तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। इसके पहले हम लोगों ने 6 नंबर तक क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। और ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का 7वां नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि एक भवन है, क्या है, एक भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार लगा हुआ है और भूमि के किसी बिंदु से भवन की ऊंचाई दे रखी है शायद 20 मीटर। कितना ही ना दिया है, देखिए तो क्वेश्चन में कितना है, 20 मीटर। और भूमि के किसी एक बिंदु से उसके तल और उसके ऊंचाई का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो कितना है, जो 45 है उसके तल का है और उसके शीर्ष का कितना है, 60। तो हमको इसकी क्या संचार मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई। संचार मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई। ठीक है, तो इसके ऊंचाई को आप सुविधा के लिए क्या कर लीजिएगा, ये मान लीजिएगा। ठीक है ना, आप ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x। ठीक है ना, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी है, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी है, 20 मीटर। कोष्ठ में लिखेंगे दिया। क्लियर हो रहा है। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से। अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार के समकोण त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है आपको, ए सी डी और बी सी डी। ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों में आपका बेस क्या है, सेम है, आधार क्या है, सेम है। तो दोनों त्रिभुजों में हम आधार का वैल्यू निकाल करके उसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारा x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के प्रश्न है बच्चों, इस तरह के अगर प्रश्न हो जिसमें आपको जो है थीटा के परपेंडिकुलर में किसी प्रकार का कोई चीज निकालना हो, तो आधार अगर दोनों का सेम हो तो दोनों त्रिभुजों का सबसे पहले आप आधार निकाल लेंगे। पहला त्रिभुज में आधार का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी सीडी का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे त्रिभुज में भी आप सीडी का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। x का वैल्यू खटाक से आपका निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखते हैं बाबू हम समकोण त्रिभुज एसीडी में, एसीडी समकोण त्रिभुज एसीडी में अगर हम देखें बड़का वाला में, तो यहाँ पे अगर हम टेंस देखिए, परपेंडिकुलर और बेस में आपको रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है वो क्या होता है, P/V। ठीक है ना, P/V होता है। एगो लाल का होता है, ठीक है ना, एगो सर पढ़ा रहे थे LAL A। अब ये लंब को L लिख लिए थे, ठीक है ना, A को कौन सी, आधार, और L को लंब। अब ऐसे भी वे क्या कर रहे थे, जैसे प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल नहीं होता है, तो ये लाल का थे, ठीक है ना। लेकिन हमको इस सब सूत्र से कोनो खास मतलब नहीं होता। हम तो इतना जानते हैं कि tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या होगा, रिलेशन लेना होगा, है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज एसीडी में देखेंगे तो हम tan कितना ले लें, 60 डिग्री। क्या ले लेते हैं बच्चों, tan 60 डिग्री। तो क्या होता है, P/B। तो मेरा P टोटल ना होगा, यानी 20 आप प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 20। यानी अगर आपको थोड़ा सा और टर्म बढ़ाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, AB आप प्लस कौन सी, BC। तो AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू हमने क्या माना है, x, और BC का वैल्यू दिया हुआ है, BC भवन है, कितना दिया हुआ है, 20। इस तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। अब देखिए tan 60 डिग्री का यहाँ पे तीर मारेंगे। क्यों तीर मारेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। tan 60 डिग्री की बात करें बच्चों तो वहां आता है √3, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है x प्लस क्या हो जाएगा 20, और भाई यहाँ पे छुट गया है का, केवल हम 20 लेके छोड़ दिए थे। आधार क्या हो जाएगा बाबू, CD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CD, चलने वाला CD नहीं, ये वाली लंबाई है CD। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये CD जो कि भाग में इधर आएगा तो किस चीज में होगा, और मैंने पहले आपको बताया कि CD का वैल्यू हम लोग क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, CD √3 बाई x प्लस क्या हो जाएगा 20।
इसलिए CD बराबर हो जाएगा x प्लस 20/√3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको मानेंगे हम समीकरण 1। बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अब हम आते हैं बच्चों, देखिए जगह की अभाव है तो यहीं पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज छोटा, देखिए बोलिए BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में बच्चों समझ में आ रहा है ना? अब हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं। अब छोटा त्रिभुज में भी tan थीटा ही लेंगे क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और बेस में क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? tan और ये वाला 45 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे लिखें tan थीटा बराबर P/B। तो P कितना है आपका? BC है, तो BC का वैल्यू हमको मालूम है तो क्या लिख देंगे? 20। उसके बाद कौन चीज? CD। तो CD का वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि मालूम नहीं है। tan 45 का वैल्यू जो है CD का मान अभी रुक जाइए, इसको करने के बाद उसको डाल लेंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होगा कितना होता है? 1 होता है और ये हो जाएगा 20/CD, 20/CD। तो यहाँ से भी आप CD का वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भागा में इधर आएगा, गुणा में, तो 1 से CD में गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? CD ही। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और इसको मान लीजिए 2। अब लिखेंगे हम बाबू समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए यहाँ पे CD का वैल्यू इतना है, यहाँ पे CD का वैल्यू इतना है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? x प्लस 20/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा बाबू? 20। अब चूंकि यहाँ इधर भागा में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? गुणा में। बीच में यहाँ पे क्या मारेंगे? 3, क्योंकि बीच में क्या है? समझ में आ रहा है ना? x प्लस 20 इज इक्वल टू कौन सी हो जाएगा? 20√3। बोलिए क्लियर? चलिए इसको यहाँ लिख दें, एक टर्म और लिख लेने दीजिए। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसलिए लिखेंगे तो क्या लगेगा? सुंदर लगेगा। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20√3 माइनस 20। चलिए आ जाते हैं अब हम यहाँ, ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 को हम कर लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना? अगर आप चाहें तो और भी कार्यक्रम कर सकते हैं। यहाँ पे 20√3 का वैल्यू होता है 1.73, 2 माइनस कितना? 1। उसके बाद हो जाएगा 20 इंटू 1 तो घटिया जाएगा तो 0.732। इसको गुणा करके भी आप क्या कर सकते हैं? आंसर लिख सकते हैं। हम इसी को क्या मान लेते हैं? आंसर, ठीक है ना? तो संचार मीनार की ऊंचाई मैंने क्या माना था? x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1। क्योंकि सारी चीजें मीटर में है, ये अभी आ जाएगा किस चीज में? मीटर में। तो इतना मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी तरीके से आप उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? हम दूसरा क्वेश्चन यानी 7वां था ना, 8वां प्रश्न लेकर के उपस्थित होते हैं। तो बच्चों ये 9.1 का 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना कि एक पेडेस्टॉल है। क्या है? पेडेस्टॉल, जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। इसकी ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है। कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। 1.6, चलिए 1.6। इसकी ऊंचाई निकालनी है, हमको मालूम नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको हम x मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यह पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यही है ना जी? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे क्या जो हमको पता नहीं है? शांत रहेंगे आप लोग। तो क्या लिखेंगे हम? माना कि पेडेस्टल, ठीक है ना? पेडेस्टल की, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी? CB बराबर क्या? x, ठीक है? मूर्ति की ऊंचाई बराबर कितनी? 1.6 या दिया है, दिया है ना? अब प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से। तो हम क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे?
हमने बेस दोनों का सेम किया था और इस क्वेश्चन में भी हम वही काम करेंगे। बाबू इधर ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको परपेंडिकुलर से संबंधित चीजें निकालनी हो और बेस दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तो इन दोनों त्रिभुज में सेम हो, तो वह बेस को दोनों त्रिभुज में से निकाल करके क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। हमारा जो अननोन क्वांटिटी अननोन परपेंडिकुलर होता है क्या हो जाता है, मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है ना? बोलिए समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है ना? अब बोलो हम क्या ले लें, tan थीटा लेना, क्योंकि P और B में हमको रिलेशन चाहिए। तो बोलिए जल्दी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC, BC अब बाई CD होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, √3। AB का वैल्यू मालूम है हमको कितना, 1.6 प्लस BC का वैल्यू x हमको यही निकालना है, ठीक है ना? बाई कौन सी कर लेंगे, CD, यहाँ पे तीर मारेंगे, CD को इधर लेके जाएंगे और क्या हो जाएगा, CD √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस कितना x, तो यहाँ से इसलिए CD इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस x बाई √3 और इसको मान लेंगे हम 1। बोलिए किसी पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आ जाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, पुनः आराम से लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में, किसमें, BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। यहाँ भी tan ले लीजिए, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC बाई CD, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी? तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद BC हमको मालूम नहीं है, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, x, और उसके बाद क्या लिख लेंगे, CD लिख लेंगे ना जी। तो यहाँ से हम अगर देखते हैं बाबू, यहाँ पे तीर मान लोगे, यहाँ पे क्या मान लोगे, तीर, और यहाँ पे लिख लो, इसलिए CD इधर आएगा तो CD हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 1। बोलो हो गया, और इसको मान लो क्या, अब लिखो कौन सी होगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, बुझा ना आप सभी को? तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो CD बराबर इतना है और CD बराबर यहाँ पे क्या है, x है, तो हम लिख देंगे x बराबर कितना, इतना। यहाँ पे CD बराबर इतना है, यहाँ CD बराबर क्या है, x। तो ये वाला पार्ट भी आपस में क्या होंगे, ए पार्ट जब आपस में बराबर है तो ए पार्ट और ए पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 प्लस x बाई √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और √3 इधर भागा में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा बाबू, गुना में। तो 1.6 प्लस x इज इक्वल टू x √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ लिखे हैं, चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस x इज इक्वल टू x √3, इतना ही ना है जी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x को इधर लेके चले जाते हैं, x को किधर लेके जाते हैं, इधर। तो क्या हो जाएगा, x √3 माइनस x बराबर 1.6। अब कितना लोग कहेंगे कि सर लेके गए इधर, लिख दिए इधर, अरे लेके जाते तो ऐसा ही ना होता। तो ये इधर है, अच्छा इधर है, बात बराबर, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x कॉमन। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1.6। तो इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा ना। तो इसलिए इसका अगर हम हर परमेयकरण करना चाहें तो हर परमेयकरण भी हम कर सकते हैं। हर परमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदलते ऊपर नीचे क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो इसको कर लीजिए 1.6 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस क्या 1। उसके बाद हम क्या कर लेंगे 1.6 √3 प्लस 1 और इधर हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत पढ़ा आप लोगों को हम। तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √1 का क्या स्क्वायर रूट नहीं, उसमें यहाँ पे लिख लें इसको, यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अब आई कितना 2 और इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 0.8
और √3 आप +1, इसको भी फर्दर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आंसर लिखना चाहें तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 1.732 होता है, यहाँ पे 1 जोड़ करके उसके बाद इससे गुणा करके आप लिख सकते हैं। क्योंकि अब बोर्ड भर गया है तो यहाँ पर भी हम आंसर लिख सकते हैं। सारी चीजें मीटर में हो रही हैं, तो ये भी किस चीज में हो जाएगा, मीटर में। तो अब आपको लिखना होगा कि पेडस्टॉल की ऊंचाई, क्या लिखना होगा, पेडस्टॉल की ऊंचाई बराबर x बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। मैं आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम 9 नंबर क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक अपने दोस्त और प्यारे दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद। देखिए यहाँ पे जो है एक मीनार है और एक क्या है, भवन है। तो फटाफट हम बनाएंगे मीनार, ठीक है, और एक भवन, ठीक है। किसका एंगल ज्यादा और किसका एंगल कम है बताइएगा, थोड़ा बताइए। तो एंगल है, तो मीनार को देखा जाता है वो वाला एंगल ज्यादा है कि भवन को देखा जाता है वो वाला एंगल ज्यादा है, मीनार वाला ज्यादा है, ठीक है। तो मीनार बड़ा होगा और भवन क्या होगा, आपको बुझा रहा है ना, क्योंकि एंगल छोटा होगा तो हाइट भी छोटी होगी ना, और ये बड़ा है तो इसका हाइट क्या होगा, बड़ा। और दोनों के लिए बेस क्या होना है, सेम होना है। दोनों के लिए बेस क्या होना है, सेम होना है। एक मीनार है और एक भवन है, दोनों के पाद बिंदु से दोनों के शीर्ष को क्या किया जाता है, देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस भवन के पाद बिंदु से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। वेरी गुड, कितना है, 60 डिग्री। और इसका 30 डिग्री। और आपके मीनार की ऊंचाई भी दे रखी है ना, कितना है, आप ABCD भी लिखना जानते होंगे, ABCD, ठीक है ना। ये भी आपको आ रहा होगा, इकोनो पर का बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब क्लियर हुआ। इसकी ऊंचाई दे रखी है, आपको बताइए जल्दी, 50 मीटर। क्या बात है, 50 मीटर, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। भाषा बहुत मायने रखता है, और खास करके त्रिकोणमिति में भाषा और फिगर, ये दोनों पे आपका अगर पकड़ है बढ़िया से, मजबूती से, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ऐसे करके बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब हमको मानना पड़ेगा ना, तो ये कौन भवन है कौन मीनार है, कुछ नहीं बुझा रहा, तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर कितना है, BC, है ना, है। और ऊंचाई बराबर DC बराबर क्या, X, ठीक है ना। तथा मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 50 मीटर, जो कि दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना, दिया है, ठीक है, दिया है अपना, लिख लीजिएगा एकदम बढ़िया से। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से, ठीक है ना। अब आप बेस तो सेम है, तो हम क्या करेंगे ना कि दोनों त्रिभुज में से जब फंक्शन हम आगे बढ़ाएंगे तो दोनों का बेस हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो एक त्रिभुज में बेस का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरे त्रिभुज में बेस का वैल्यू निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये काम आपको समझ में बढ़िया से कब आएगा, जब खुद ये काम आप करेंगे, है कि नहीं है। कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है कि जो डायरेक्ट आपका दिमाग खोल के ऑपरेशन करके उसमें सारी चीजें क्या करे, डाल दे। आपको अगर रियल नॉलेज चाहिए तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई खाएगा तो उसका पेट भरेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। यहाँ से सीखिए कि कैसे क्या करना है, और ये चीजें जो यहाँ से सीख रहे हैं आप क्वेश्चन पे जाके क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, है ना, तब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलिए, प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से समकोण त्रिभुज कौन सा ले ले, बड़ा वाला ले ले पहले, चलिए ABC में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan लेते हैं ना, P और B में रिलेशन चाहिए हमको, तो tan लेंगे, कितना लेंगे, tan, तो कितना लिखेंगे tan 60 डिग्री। P/B होता है ना, तो P की जगह पर कितना है, AB
और बी की जगह पर BC, AB का वैल्यू कितना है 50 और BC हो जाएगा ना। लेकिन tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है √3 और यहाँ पे हो जाएगा 50 बाई कौन सी BC। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसलिए क्या भी तीर मार लो एक बार, कितना हो जाएगा BC √3 इज इक्वल टू कितना 50, इसलिए BC इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा √3। हम निकाल लिया एक त्रिभुज से हमने बेस का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। मैंने कहा था कि बेस का वैल्यू निकाल लेंगे एक त्रिभुज, अभी दूसरे त्रिभुज से बेस का वैल्यू निकाल के दोनों को क्या कराएंगे बराबर कराएंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण एक। बात समझ में आ रही है ना सबको। चलिए लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज छोटा ले लीजिए DBC में, क्या DBC में इसमें क्या है tan लेंगे ना, कितना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी, यानी बोलो बाबू DC बटा BC और DC का वैल्यू माने है कितना हम x। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री DC बाई BC इज इक्वल टू x बाई BC, क्योंकि DC बराबर BC यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू आप सभी को मालूम है, बताइए मालूम है तो कितना होता है 1/√3, ठीक है ना। और यहाँ पे x बाई BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दोनों बगल जो है हम गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्या होता है क्रॉस होता है। तो गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे BC में तो BC हो जाएगा और इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x√3। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे BC बराबर इतना है और यहाँ पे BC बराबर इतना है। तो दोनों का जब LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे हम 2। अब लिखेंगे क्या बाबू समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे लिख दें, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बताइए, 50/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x√3। अब देखिए √3 को इधर ले जाके क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, तो 50 इज इक्वल टू x√3 मल्टीप्लाई विथ √3, ठीक है। तो यहां से अगर सुंदर तरीके से लिखे हम तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x इज इक्वल टू 50/3, ठीक है ना। आप भाग भी कर सकते हैं और यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 एकम 3 बच गया 2 20 6 तिरका 18, ठीक है, बच गया 20, फिर 6 तिरका 18 6 6 होते जाएगा शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रेकरिंग मार सकते हैं, बात बुझा रहा है। या इसको 7 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इतना मीटर, क्या है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे माना कि भवन की, इसलिए भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16.7 मीटर। यह हो जाएगा आपका आंसर। इसको इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, एक नंबर भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं।